कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जिंदाबाद, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जिंदाबाद, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जिंदाबाद, शीन के लेंगे अपना हक, जालमो जावरो खून पीना छोड़ दो, 2211 की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, 2211 का परमानेंट सोल्यूशन करो, जल्दी करो, जल्दी करो, 2211 का परमानेंट सोल्यूशन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। शायद ही मुझे भी याद रहता है कि हम अपनी लाइफ में कितने धरने कर चुके हैं, सिर्फ और अपनी सैलरी के लिए ही, अपनी पे के लिए। हम गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉई हैं और हमें खज्जल ऐसे किया जाता है जैसे कोई दिहाड़ीदार भी नहीं होते हैं। दिहाड़ीदार भी रात को शाम को काम करने के बाद वो अपने पे लेके ही घर जाते हैं, लेकिन हमसे इतना काम करवाया जाता है, इतना काम करवाया जाता है। दिन रात हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर 1 घंटे के बाद न्यू स्कीम आती है हेल्थ को लेके, हर 1 घंटे के बाद, और उसी टाइम हमें मैसेज किया जाता है कि इमीडिएटली ये काम फौरन होना चाहिए, और हम उनको करके देते हैं। चाहे दिन को रात को घर पे भी हम अपने रजिस्टर्स उठा के लेके गए होते हैं, सारा काम बिल्कुल इनको प्रॉपरली काम टाइम टू टाइम मिल रहा है। लेकिन जब सैलरी की बात आती है वो नहीं मिलती है। कई बार तो हमें 2-2 महीने रेगुलर धरने करने पड़े हैं, हमें पुलिस की मारें खानी पड़ी हैं। हमने बहुत दिन देखे हैं जब हमें सैलरी मांगने पर हमें मारा गया है, पर फिर भी हमारी सैलरी कंटिन्यूस नहीं हुई है, परमानेंट सोल्यूशन हमारी सैलरी का नहीं हुआ है। आज हम जिस दिन हमारा जो J&K स्टेट थी, इसको ड्यूटी बनाया गया, तो उस टाइम मेरी बहनें, हम फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर बहनें इतनी खुश हुई कि अब ड्यूटी बना, अब हमारी सैलरी कभी बंद नहीं होगी, अब हम खुशी खुशी से काम करेंगे, खुशी खुशी से सैलरी लेंगे और अपने बच्चों के हर मुराद जो है उनकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। लेकिन वो दिन हमें देखने को नहीं मिला। ड्यूटी होने के बावजूद भी हम फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर उसी जगह पे खड़ी हैं जहाँ थी हम। आज मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं रिटायर होने वाली हूँ, लेकिन मैं फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर भर्ती हुई थी, फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर ही वापस जा रही हूँ। जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी से लेकर डायरेक्टर तक प्रमोशन है, लेकिन हमें एक ऐसा पीछे पिछाड़ा गया कि हमारी कोई प्रमोशन नहीं, कोई DPC नहीं। हालांकि हमें LHB की ट्रेनिंग भी करवाई गई है, 10-10, 15-15 साल हो गए हमने LHB ट्रेनिंग किए हुए, हमें वो ग्रेड नहीं दिया गया, फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर का ग्रेड नहीं दिया गया। हम अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के आगे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट इतनी चालाक है, हमें हमारी सैलरी में ही उलझाए रखती है ताकि ये अपनी डिमांड्स की मांग ना पूरी कर सके। जे पे के चक्कर में ही घिसते रहे, उसी में डरने कर करके, उसी में पुलिस की मारे खा खा के उधर की जहाँ की हैं वहीं की वहीं ही रह जाए। तो अब हमारी गवर्नमेंट, हम चाहते हैं, अब हमारी ड्यूटी बन गई है, जैसे अब ड्यूटी में सारे काम सही बाकी हो रहे हैं, हमारी सैलरी का भी सही परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाए, ताकि हम अपना काम भी सही तरीके से करें, अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाएं और अपने घर का जो निर्वाह है वो भी सही तरीके से करें। क्योंकि हम सारा घर का काम बच्चों को छोड़ के पूरा दिन ड्यूटी पे रहते हैं, हमारा जो काम करने के बावजूद भी हमें उसकी सैलरी नहीं मिल रही है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मेरी फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स मेरे साथ यहाँ पे आज एक दिन का धरना रखा हुआ हमने। ये धरना हमारा हर साल, मैं ये बोल सकता हूँ कि हर साल हमें ये धरना देना पड़ता है, और धरना देने की वजह है हमारी सैलरी। हमारी सैलरी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो सैलरी हेड है वो 2211 के अंडर आती है, और इस हेड में हर साल हमें अपनी सैलरी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हर साल हमें इसी तरह धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, और धरना प्रदर्शन करने के बाद फिर हम लोगों की 2-3 महीने की सैलरी रिलीज़ की जाती है। उसके बाद फिर यही जो गवर्नमेंट का रवैया है इसी तरीके से चलता रहता है। तो हमने हमारी सर्विस भी आज 20-20 साल, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे 25-25, 30-30 साल इन्होंने सर्विस कर दी है। और आपको पता है अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है, इस मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमारे जो बच्चे हैं उनकी स्कूल्स में एडमिशन्स करवानी पड़ती है। हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने बैंक से लोन लेके रखे हुए हैं। तो हम लोगों को इतनी परेशानी आ रही है कि हम लोग ना ही बैंक की इंस्टॉलमेंट दे पाते हैं अच्छे तरीके से, ना ही हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं अच्छे से। उसका रीज़न यही है कि हमें जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल पा रही है। और ये आज का नहीं, पिछले
मैं टाइम तो बोल ही नहीं सकता, ये पिछले काफ़ी देर से यही सिलसिला चला आ रहा है अब क्या मांग क्या आपकी? हमारी गवर्नमेंट से और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से हमारी ये गुजारिश है कि इस जो 2211 का सैलरी हेड है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, ताकि हमें बार बार ये धरना प्रदर्शन ना करने पड़े और हमें सैलरी के लिए अपनी लड़ाई बार बार इसी तरीके से ना लड़े।